दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसकी धुन एक ही दिन में तैयार की गई, उसी दिन वो गीत लिखा गया और शाम तक वो रिकॉर्ड कर लिया गया। ये आज तक का सबसे कम समय में लिखा गया गीत है, एक नायाब गीत जिसकी मिसाल देना मुश्किल है। पहले सुनते हैं ये गीत। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। जीवन से कैसा छुटकारा है, नदिया के साथ किनारा। जीवन से कैसा छुटकारा है, नदिया के साथ किनारा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। ये बात है 1964 की। निर्देशक लेखचंदन ने कहानी पढ़ी आचार्य चतुर्सेन की, वैशाली की नगरवधु। उनको ये कहानी पसंद आई। उन्होंने ये कहानी प्रोड्यूसर FC मेहरा को सुनाई, तो दोनों ने फैसला किया कि इस पर हम फिल्म बनाएंगे। ओंकार साहब ने इसकी कथा लिखी, पटकथा लिखी, स्क्रिप्ट लिखी। संगीतकार के लिए चुना गया शंकर जयकिशन को और गीतकार शैलेंद्र। अब सुनते हैं इस गीत के बनने की दिलचस्प कहानी। हुआ यूं के इस फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग अभी शुरू होनी थी, सुबह सुबह रिहर्सल चल रही थी। वहां पे शंकर जयकिशन
और लेक टंडन सभी मौजूद थे। गाना लता मंगेशकर ने गाना था। तभी स्टूडियो में फोन की घंटी बजी। फोन पर थे राज कपूर। राज कपूर ने पूछा कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। राज कपूर शैलेंद्र को कविराज कहते थे। तो शंकर ने वो गाना सुना दिया, उसकी धुन भी सुना दी, टेलीफोन पे ये सब कुछ पूरा गाना सुना दिया गया। राज कपूर को ये गाना पसंद आया तो उन्होंने कहा कि अब फोन दो आप लेक टंडन को। तो लेक टंडन को फोन दिया गया तो उन्होंने लेक टंडन से कहा कि ये गीत मैं अपनी फिल्म मेरा नाम जोकरी के लिए रिकॉर्ड करूंगा, आप कोई और गीत रिकॉर्ड कर लो। सबने देखा कि जैसे जैसे बात कर रहे थे लेक टंडन का चेहरा उतर गया, दिल डूबने लगा। सबने पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने बता दिया कि राज साहब कहते हैं कि ये गीत मैं लूंगा। क्योंकि लेक टंडन खुद राज कपूर के चेले थे और बाकी टीम भी राज कपूर की थी, उसको कोई इनकार तो कर ही नहीं सकता था। सभी बैठे थे कि तभी लता मंगेशकर जी पहुंची। उन्होंने आके पूछा कि क्या बात हुई, सब ऐसे क्यों बैठे हुए हो। तो उनको सारा माजरा बता दिया गया। थोड़ी देर के लिए लता खामोश रही, फिर बोली इसमें क्या है, आप नया गाना लिख लो, नई रिकॉर्डिंग कर लो। सबको बात ये अच्छी लगी तो शंकर जयकिशन वहां पर बैठ गए। उन्होंने वहां पे एक नई धुन तैयार कर ली। तो शैलेंद्र ने वहां पर बैठे बैठे गाने की 2 लाइनें लिख दी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, यह है प्रेमियों की नगरी। और बाकी अंतरे अभी लिखने बाकी थे। तो शैलेंद्र ने कहा कि मैं 3 बजे मिलता हूं, आप तब तक बाकी गाने की रिहर्सल कर लो, बाकी का म्यूजिक तैयार कर लो। उसके बाद लेक टंडन और शैलेंद्र दोनों कार में बैठे और निकल गए। शैलेंद्र की आदत थी कि जब वो गीत लिखते थे तो वो घूमते फिरते कार में ऐसे गीत लिखते थे। तो दोनों ने वहां से खाने पीने का सामान लिया और गोरेगांव में एक पार्क है, वहां पे जाके घूमने लगे। काफी देर तक वहां पे घूमते रहे। दोपहर हो गई और शाम होने को आ गई। तो शैलेंद्र के दिमाग में वो लाइनें नहीं आ रही थी। तो उन्होंने आखिर लेक टंडन से कहा कि ये अब मुझसे होगा नहीं, आप रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दो, लाइन दिमाग में आ नहीं रही। लेक टंडन ने कहा, सोचा कि ये कैसे हो सकता है, वहां पर इतने सारा ग्रुप बैठा है, वहां पे रिहर्सल चल रही है, लता भी आने वाली है, लता के गुस्से का कौन सामना करेगा। तो चलो बहरहाल दोनों खाली कागज लिए स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो के बाहर लता की गाड़ी खड़ी थी। जैसे तैसे वो स्टूडियो में पहुंचे। लता जी अपने सिंगर वाले कैबिन में खड़ी थी। शैलेंद्र वहां पर खाली कागज लेके अंदर पहुंचे और थोड़ी देर में वहां पर उन्होंने एक ही सांस में 3 अंतरे लिख दिए और लता को थमा दिए। उस दिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐतिहासिक गीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। क्योंकि कहानी 2500 साल पहले की है, शंकर जयकिशन ने उसी कालखंड को ध्यान में रखकर इस फिल्म का संगीत तैयार किया। इस गीत में और बाकी फिल्म में आप सितार सुनोगे, वो सितार बजाई है उस्ताद रईस खान ने। बहुत कमाल के सितार वादक थे। मैं आपको इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भेजूंगा। वो है उस्ताद जाकिर हुसैन और रईस खान, दोनों की जुगलबंदी है वहां पे आप सुनोगे राग हंसध्वनि। हमारे चैनल की वीडियोस में जो कुछ कहा जाता है या जो गीत संगीत सुनाया जाता है वो उन लोगों के लिए है जिनको संगीत की, साहित्य की, फिल्मों की, गीत की, गजल की, नज्म की समझ हो या उनमें उनकी दिलचस्पी हो। ये उनके लिए है। हर एक को ये गीत, ये वीडियो पसंद नहीं आएंगे, फिर भी कोशिश करते रहिए। आप सुनोगे तो धीरे धीरे इसकी समझ भी आने लगेगी। अब सवाल है फिल्म अम्रपाली की कहानी वो काल्पनिक है या हकीकत है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐतिहासिक पात्रों को लेकर बहुत सी कहानियां गढ़ ली जाती हैं, बना ली जाती हैं। ये भी हो सकता है कहानी ही हो, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि अम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी जिसके घर में महात्मा बुद्ध ठहरे थे। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से संन्यास लिया था और इनकी सन्यासिन बन गई थी।
फिल्म में अम्रपाली का किरदार निभाया है विजंती वाला ने, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। और अज्ञात शत्रु बने हैं सुनील दत्त। पहले इस रोल के बारे में धर्मेंद्र के बारे में सोचा गया था, लेकिन धर्मेंद्र के बोलने का अंदाज पंजाबी और उसमें उर्दू की झलक आती है। और जिस जमाने की ये फिल्म है, जिस दौर की ये फिल्म है, उस वक्त ये दोनों भाषाएं पैदा ही नहीं हुई थी। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, यूट्यूब पर जो फिल्म है उसमें ये गाना नहीं है, शायद किसी कारण वो हटा दिया गया हो। यहाँ पे योगी का अर्थ है वो तथाकथित धार्मिक लोग जो परमात्मा को पाने के लिए पूजा पाठ की विधियों पर या कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं। यह है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। सच्ची बात है ये। जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा। यहाँ पे एक गीत है साहिर का लिखा हुआ, संसार से भागे फिरते हो। वो फिल्म चित्रलेखा से है, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। इसका आखिरी अंतरा है, ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। इस गीत की काफी लंबी चौड़ी व्याख्या की जा सकती है। इस गीत में शैलेंद्र ने सचमुच से ही गागर में सागर का पानी भर दिया है, बस समझने की जरूरत है। इस गाने में जो प्रेम की बात की है उसका मतलब उन प्रेमियों से नहीं है, वो मुंडा कुड़ी वाला प्रेम नहीं है जो थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा करके और सीधा उधर थर्मल की झील के पास पहुंच जाते हैं या रेलवे लाइन के पास चले जाते हैं। आमतौर पर उसी प्रेम को प्रेम समझ लिया जाता है। असल में उसमें ईगो की भावना बहुत ज्यादा होती है और एक दूसरे को पुजस करना, ये चीजें भी होती हैं। यही कारण है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। इस गीत में जिस प्रेम की बात की जा रही है वो उस प्रेम को आम्रपाली पा लेती है, वो समझ जाती है। लेकिन अज्ञात शत्रु जिसका रोल निभाया है सुनील दत्त ने, किसी और चीज को ही प्रेम समझ लेता है और वैशाली नगर पर हमला कर देता है। वहां पे बहुत ही खून खराबा होता है। आम्रपाली को जब ये पता चलता है तो उसको बहुत दुख पहुंचता है और वो सब कुछ छोड़ के जाने लगती है। ये फिल्म का आखिरी सीन है। इस फिल्म का आखिरी सीन ही सब कुछ है, जिसमें दोनों बाद में बुद्ध की शरण में चले जाते हैं और फिल्म के आखिर में अज्ञात शत्रु तथागत के सामने माफी मांगता है। हमारे अगली वीडियो में हम जाएंगे नवाबों के शहर लखनऊ, वहाँ की तहजीब, वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर वो देखेंगे। कोई गीत भी करेंगे, गीत देख लेंगे कौन सा करना है।